ग्राम पंचायत देदिया का वास, पंचायत समिति नावा, जिला डीडवाना, कुचामन से खास रिपोर्ट। राजस्थान पंचायती दुनिया न्यूज चैनल की टीम पहुंची ग्राम पंचायत देदिया का वास, जहां हमने समाज सेवी श्री मोहनलाल सियाग से विशेष मुलाकात कर गांव के भविष्य और विकास को लेकर विस्तार से बातचीत की। बातचीत के दौरान मोहनलाल सियाग ने ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। युवाओं के लिए खेल सुविधाएं। उन्होंने बताया कि गांव के युवाओं को खेलों से जोड़ने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए 1600 मीटर का रनिंग ट्रैक बनवाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं को सही मंच मिल सके। बच्चों के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान। ग्राम पंचायत में बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक सार्वजनिक लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना है, जहां विद्यार्थी शांत वातावरण में पढ़ाई कर सकें और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। माता बहनों के लिए स्वरोजगार योजनाएं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सिलाई कढ़ाई और हस्तकला केंद्र शुरू करवाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे घर बैठी महिलाएं भी आय का स्रोत बना सकें। बुजुर्गों का अनुभव बनेगा मार्गदर्शन। ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देते हुए उन्हें सलाहकार एवं संरक्षक की भूमिका में जोड़ने की बात कही गई, ताकि उनके अनुभव से गांव के विकास कार्यों को सही दिशा मिल सके। मूलभूत सुविधाएं भी रहेंगी प्राथमिकता। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ग्राम पंचायत में लाइट, पानी और रोजगार जैसी बुनियादी मुद्दों पर विशेष रूप से काम किया जाएगा, ताकि हर घर तक सुविधाएं पहुंच सके। मोहनलाल सियाग ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल वादे करना नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत को युवा शक्ति, महिला सशक्तिकरण और सामूहिक सहयोग के दम पर आगे बढ़ाना है। राजस्थान पंचायती दुनिया न्यूज चैनल, हर गांव की आवाज, हर विकास की पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया। मैं आपके साथ में वीर सिंह। मिशन 2026 आने वाला पंचायती राज चुनाव, चुनावी सरगर्मियां तेज है। ग्राम पंचायत देदिया का वास, जो ग्राम पंचायत देदिया का वास है, यहाँ काफी लोगों का कहना है कि इस बार सरपंच पद का जो ताज है वो मोहनलाल जी सियाग के सर सजना चाहिए, क्योंकि हम सजाएंगे भी, वो लोगों का कहना है। हम जानेंगे मोहन जी ग्राम पंचायत के प्रति क्या सोच रखते हैं, क्या इनके मुद्दे हैं, क्या मसले हैं और किन उद्देश्यों को लेके ये मिशन 2026 में चुनावी मैदान में जनता इनको उतारने वाली है। पहले तो मोहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार वीर जी। जी शुक्रिया सर। सर सबसे पहले तो जो हमारी आज तमाम वो जनता देख रही है, ये देदिया के बास की जनता देख रही है, वो जानना चाहेगी मोहन जी का राजनीतिक का परिचय। राजनीति में कितने समय से जुड़े हुए हैं? सर राजनीति में पिछले 10-15 साल से मैं सक्रिय रूप से भाग ले रहा हूँ जी। और पुराने समय से मेरे परिवार से राजनीति में रहे हुए हैं जी, जिसमें मेंढा के तीसरे नंबर के सरपंच मन्नाराम जी सियाग, जो मेरे बड़े ताऊ जी थे जी। उनके बाद बड़े भाई साहब ताऊ जी के लड़के जी। पन्नाराम जी सियाग, वो उप सरपंच रहे हुए हैं। अभी वर्तमान में वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के उपाध्यक्ष हैं जी। तो इस प्रकार से पारिवारिक जीवन में राजनीतिक कैरियर में कोई ना कोई रहा है। क्या बात है सर। सर जैसे कि लोगों का कहना है कि इस बार आपके सर ताज सजाएंगे सरपंच पद का, पहले तो अपनी जनता को दो शब्द क्या कहना चाहोगे, जिन्होंने हमें आप तक यहाँ भेजा और आपका इंटरव्यू लेने का आज हमें भी सौभाग्य मिला कि हम आपसे भी बात करें। बिल्कुल सर, जनता को मैं यही कहना चाहूंगा कि जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मैं उसी के अनुरूप आगे बढ़ने वाला हूँ और उसी से ये ताज सजने वाला है। क्या बात है। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा के क्षेत्र की, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मोहनलाल जी खुद एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। इनका निजी स्कूल भी है जिस शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुद्दा भी हम शिक्षा का रखेंगे, शिक्षा के प्रति ये क्या सोचते हैं। सर आज ग्राम पंचायत के तमाम वो बच्चे बच्चियां आपको देख रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या सौगात देंगे अगर मिशन 2026 में आपको सरपंच पद का ताज पहनाया गया तो? अगर सर इस प्रकार से, जिस प्रकार से लोगों की सोच है उसी के अनुरूप शिक्षा में बहुत अच्छा किया जाएगा। जैसे कि हमारे मेंढा से जो हमारी पंचायत देदिया का वास जो अलग हुई है, और इस मेंढा में भी हमें इस बात की भर्त्सना पहले से रही है कि हम चाहते हैं कि 12th पास आउट होने के बाद में बच्चे इधर उधर कॉलेजों के लिए या अन्य तैयारियों के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि ग्राम पंचायत देदिया का वास में ही इस प्रकार का डेवलप हो कि सीनियर स्कूल तो सर होनी है, और उसी के साथ साथ व्यवसायिक कोई शिक्षा से संबंधित कुछ हो, तैयारियों से संबंधित लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, और उसी के साथ में 12th पास आउट बच्चों के लिए सरकारी कॉलेज
करवाने की भरसक प्रयास किया जाएगा और उसको करवाएंगे सर। क्या बात है। देखा आपने इस युवा की सोच। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहला इनका यही मुद्दा है कि हम ग्राम पंचायत स्तर पे एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारियां करते हैं उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े। आज का टाइम को देखते हुए ये चीजें जरूरी भी है, हर ग्राम पंचायत स्तर पे होनी चाहिए और ऐसे युवाओं की सोच भी होनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा युवाओं की। खुद भी एक युवा है और कुछ करने का दम भी रखते हैं। युवाओं के प्रति क्या सोचते हैं मोहनलाल जी सियाग साहब, क्या सोचते हैं युवा पीढ़ी के लिए? देखा जाता है युवा पीढ़ी खेलों को छोड़ के नशे की तरफ अग्रसित होती जा रही है, उनके लिए क्या सोच रखते हैं आप? सर युवा ही हमारे देश के कर्णधार है जी। गांव के कर्णधार तो है ही है, परिवार के कर्णधार के साथ साथ वो देश के कर्णधार है जी। उनको अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन और अच्छा अगर माहौल तैयार होगा तो मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि कोई भी युवा अगर अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो नशे की ओर कोई नहीं जाएगा जी। और युवाओं के लिए क्या सोचते हैं मिशन 2026 के अंदर? अगर युवा आपको मौका देते हैं, बढ़ चढ़कर चुनावी मैदान में अच्छे मतों से विजय करवाते हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ विकास करे रहेंगे? युवाओं के लिए सर जिस प्रकार से कि हमारे यहाँ बेल्ट की सर्विस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जी। क्योंकि किसानों के बच्चे होते हैं और किसानों के बच्चे यही चाहते हैं कि हम बेल्ट की जॉब में जाए, जैसे आर्मी है, पुलिस है, इन सब में, और इसके साथ साथ उच्च शिक्षाओं में जाते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि युवाओं के लिए खेल मैदान, एक ऐसा खेल मैदान हो जिसमें 1600 मीटर का रेसिंग टेकर हो जी। और उसी के साथ साथ में युवाओं को वहां पे रेस के साथ साथ में अन्य फिजिकल जी, जैसे जिम वगैरह और ये सब जी तैयार वही हूं। क्या बात है, बड़ी अच्छी सोच है। शिक्षा के साथ साथ में शारीरिक शिक्षा पे भी ध्यान दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे ग्राम पंचायत की। तमाम वो आज देदिया के बास के ग्राम पंचायत की माताएं बहनें आपको देख रही हैं। अगर मिशन 2026 में वो आपको वोट करते हैं, मत देते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ रोजगार के संसाधन लेके आएंगे और वर्तमान क्या रोजगार के संसाधन है? सर वर्तमान में जैसे महिलाओं के लिए बहुत ही विकट परिस्थितियां हैं क्योंकि एक केवल नरेगा जी के अलावा शायद मेरे हिसाब से उनके पास में कोई रोजगार नहीं है जी। तो मैं चाहूंगा कि इस नरेगा के साथ साथ में ही जैसे मान लो सिलाई मशीन और सिलाई के साथ साथ में अन्य जैसे कढ़ाई बुनाई, इस प्रकार की अगर व्यवस्था जो सरकारी व्यवस्था हो, किसी भी एनजीओ के थ्रू हो या कैसे भी हो, वो अगर ग्राम पंचायत स्तर पे होगी तो जो महिलाएं या माता बहनें घर पे बैठ के अपना समय वेस्ट करते हैं, जैसे नरेगा में तो 120 दिन या 25 दिन वो जाते हैं, बिल्कुल उसके अतिरिक्त का जो समय है उस समय का वो सदुपयोग करके अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सके। क्या बात है। इनका कहना है कि जिस तरह से ग्राम पंचायत के अंदर नरेगा के सिवाय कोई योजना का लाभ नहीं मिलता, उन माताओं बहनों के लिए भी हम प्रयास करेंगे। सिलाई कढ़ाई बुनाई के जो कार्य होते हैं वो ग्राम पंचायत स्तर पे एनजीओ द्वारा लगा के और उनको भी रोजगार दिया जाएगा। बड़ी अच्छी सोच है। अब बात करते हैं बड़े बुजुर्गों की। कहते हैं कि उनके आशीर्वाद के बिना किसी का बेड़ा पार नहीं होता। सर बड़े बुजुर्गों के प्रति क्या सोच रखते हैं? और देखा जाता है जब कोई युवा को सरपंच पद का ताज पहनाया जाता है तो वो बड़े बुजुर्गों को भूल जाते हैं। उनको यह लगता है कि अब तो सर्व ज्ञानीमान हम ही है। कहते हैं बड़े बुजुर्गों का वो कुछ राय मशवरा लेना भी उचित नहीं समझते। आप क्या सोचते हैं? सर देखो ऐसा नहीं है, मेरा मानना है कि उन्हीं के आशीर्वाद से अगर फलते फूलते हैं तो मेरे हिसाब से उनके आशीर्वाद से ही वो सारे काम होने चाहिए, उन्हीं के सजेशन से सारे काम होने चाहिए। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका जो आईक्यू लेवल है, उनका देखने का नजरिया है, उनका कार्य करने का नजरिया है, और इसी के साथ साथ लाइट वगैरह सब हमारे यहाँ से प्रॉपर्ली अच्छी है जी। तो उसकी भी अगर जहाँ कमी होगी उसको दुरुस्त करवाया जाएगा। क्या बात है। अब बात करेंगे ग्राम पंचायत के अंदर आपदा फंड की। देखा जाता है कि आपदा कभी भी आ सकती है, किसी पे भी आ सकती है, तो उनके प्रति क्या सोच रखते हैं सर? क्या कहना है आपदा फंड के ऊपर? बिल्कुल सर, आपदा किसी भी जगह और किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ घट सकती है, ये मानता हूं मैं। और बहुत सा ऐसा देखा भी है सर कि आपदाएं कईयों के साथ होती है। उस समय हम ये देखते हैं कि उस परिवार को किस प्रकार से संभल दिया जाए, उस परिवार का किस प्रकार से सहयोग किया जाए। अगर मान लीजिए सर कि जो मिशन 2026 सरपंच पद का मेरा है, अगर वो क्लियर होता है तो उसी के साथ साथ एक युवाओं की इस प्रकार की टीम तैयार की जाएगी, एक इस प्रकार का फंड तैयार किया जाएगा कि जिसमें
सभी लोगों का सहयोग लेकर के उसका सहयोग किया जाए, जी आपदा में उन पैसों का अपन उपयोग कर सके। जी इस प्रकार की एक व्यवस्था की जाएगी जिससे कई माता बहनों के साथ में आघात पहुंच जाता है, जी। उसको कुछ हद तक पूर्ति की जा सके। जैसे उसके घर खर्चों की मान लीजिए, या घर में होने वाली दुविधाएं हैं, उनको कुछ समय के लिए दूर किया जाए। जी। आपके गांव के लोगों का एक कहना है, वो आज ऑन कैमरे के माध्यम से देख भी रहे हैं, काफी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सर हम जिसको सरपंच बनाते हैं वो गांव छोड़ जाते हैं, तो क्या मोहन जी सियाग भी गांव छोड़ जाएंगे जीतने के बाद? नहीं, बिल्कुल, ये पूरी ग्राम पंचायत के लोगों को खुद को मालूम है जी कि मोहन जी ग्राम पंचायत छोड़ने वाले नहीं है। जी क्योंकि 2010 से लेकर के 2019 तक मैंने संस्था चलाई है। जी मैंने मिंडा से बाहर नहीं गया, जी और वर्तमान में मेरा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो सॉरी देदिया कबास ग्राम पंचायत को छोड़ के जाऊं। मिंडा को छोड़ के नहीं गया हूं। जी। तो देदिया कबास ग्राम पंचायत के अंदर युवा साथियों को, मेरे गांव वालों को, मेरी माता बहनों को 24 घंटे ग्राम पंचायत के अंदर मिलेंगे। क्या बात है। अभी देदिया के पास में कितने गांव आ रहे हैं? अभी 3 राजस्व ग्राम आ रहे हैं सर। जी, तो तीनों गांव को एक नजरिए से देखेंगे मोहन सियाग? बिल्कुल, तीनों गांव को एक नजरिए से देखा जाएगा, एक साथ सभी में समानता के साथ में विकास किया जाएगा। क्या बात पूर्व सरपंचों की तरह किसी प्रकार की किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। क्या बात है। तो ये थे आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान। कैसे लगे इनके विचार? मिशन 2026 के अंदर ग्राम पंचायत के लोगों का कहना है कि इस बार इस युवा का चेहरा बिल्कुल देखने को मिलेगा। इस युवा ने भी ताल ठोक दी है, चुनावी सरगर्मियां तेज है। अगर जनता आप पे विश्वास करती है तो क्या जनता के मुद्दों के ऊपर आप खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल सर, 100% जी 100% खरा उतरेंगे सर, क्योंकि लोगों के लिए ही अगर अपन आ रहे हैं, गांव के विकास के लिए अपन आ रहे हैं, तो गांव का विकास 100% करके उनकी जो भावनाएं हैं उन पे खरा उतरेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें 10 मिनट का समय दिया। थैंक यू सर। जी, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन जगदेव के साथ। आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान थे मोहन लाल जी सियाग। कैसे लगे इनके विचार? इसके ऊपर अपनी राय जरूर देना। हर ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे युवाओं का आना बहुत जरूरी है। कुछ देश का विकास हो सके, ग्राम पंचायत का विकास हो सके, और ऐसे युवाओं को बेहद जरूरी है ग्राम पंचायत में उतारना। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया।